हेलो दोस्तों, इनोसेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 54 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यह जो सेट है यह रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया जाता है। और यह जो सेट है यह फुल लेंथ का सेट है। इसके हर सेट में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इसके बारी बारी से प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में कहां से प्रारंभ किया गया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 2015 में किया गया और इसकी शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ से किया गया था। सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत किया गया था। 3 नंबर सही है। और इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत, जो राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला प्रश्न 3 नंबर, लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है? लैंडफॉल द्वीप है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1 नंबर सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है 4 नंबर, जुकू घाटी किस राज्य में है? जुकू घाटी यह नागालैंड और मणिपुर के सीमा पर स्थित है। नागालैंड और मणिपुर के सीमा पर स्थित है जुकू घाटी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागालैंड। आगे देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का एग्जाम्पल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल। साल वृक्ष जो है यह आर्द्र पर्णपाती वृक्ष है। आर्द्र पर्णपाती वृक्ष है। आगे देखते हैं 6 नंबर, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत 1996-97 में किया गया। 3 नंबर सही हो जाएगा। असत्य विकल्प को चुनिए। और 7 नंबर में चुनना है कि गलत कौन है। सबरीगिरी योजना की शुरुआत कक्की नदी पे बिल्कुल गलत है। सबरीगिरी योजना की शुरुआत पम्बा नदी पे केरल में किया गया है। श्रीशैलम परियोजना की शुरुआत कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में किया गया, यह भी गलत है। इसकी शुरुआत कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर बिल्कुल सही है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर, यह भी सही है। तो इसमें से आपका 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे 8 नंबर, क्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच एक संकरण क्रॉस है? तो यह गेहूं और राई के बीच का एक संकरण क्रॉस है। 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, यह पॉलिटिक का है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा शक्ति प्रदान करता है? तो यह जो अनुच्छेद 137 है यह सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए शक्ति प्रदान करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार संबंधी शक्ति अनुच्छेद 137 में वर्णित किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 4 सहयोगात्मक पीठ है, जिसमें से पहला हो जाएगा भोपाल, उसके बाद पुणे है, फिर चेन्नई है और एक चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता इसका दिल्ली जो है यह सहयोगात्मक पीठ नहीं है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न इसका सही उत्तर है। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने मेंबर होते हैं? महिला सशक्तिकरण समिति में कुल 30 मेंबर होता है। और 30 मेंबर में से लोकसभा के 20 सदस्य होता है और राज्यसभा का 10 मेंबर होता है। महिला सशक्तिकरण समिति की स्थापना या गठन 1997 ईस्वी में किया गया था, जिसमें से लोकसभा के 20 मेंबर और राज्यसभा के 10 मेंबर, यानी टोटल 30 मेंबर होगा। तो 2 नंबर सही है। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया था? नदी बोर्ड अधिनियम का गठन 1956 ईस्वी में किया गया। 1 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं कि 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हम इसका आंसर देंगे उसको गलत नहीं ठहराइएगा। जो 1955 में भाषा आयोग गठित किया गया था यह बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो भाषा आयोग का गठन किया गया था, इस आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसकी समीक्षा के लिए जो समिति बना था उसका अध्यक्ष पूछ रहा था। उसका अध्यक्ष हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत।
तो 4 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा वल्लभ पंत। और यह यूपी के पहले सीएम भी रह चुके हैं। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री भी है और इनके नाम पे एक जलाशय भी निर्माण किया गया है। आगे देखिए, नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआमुंडी लौह अयस्क झारखंड राज्य में है, 2 नंबर सही है। आगे है 16 नंबर, कमलांग बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है? कमलांग बाघ अभ्यारण्य यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 3 नंबर सही हो जाएगा। और यह जो कमलांग बाघ अभ्यारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में स्थित है। लानोस घास किस देश में है? तो जो लानोस घास का मैदान है यह वेनेजुएला में स्थित है, 1 नंबर सही हो जाएगा, वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं, अलांग सोसिया क्या है? अलांग सोसिया एक प्रकार का जो जहाज को तोड़ने वाला बंदरगाह या कारखाना कह सकते हैं कि जहां पे जहाज को तोड़ा जाता है। तो अलंग यह गुजरात में है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को का स्वीकार अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में किया गया है, 2 नंबर सही है। और अभी वर्तमान में इसमें संशोधन करके निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का स्वीकार 2018 में भी किया गया है, और लेकिन उससे पहले 2011 में किया गया था शानबाग बनाम भारत संघ 2011 के तहत। नीति निदेशक तत्व का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है उपयुक्त पर विचार किस विद्वान के द्वारा गया? यह जो विचार है किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो यह जो विचार है यह BN राव के द्वारा दिया गया था, 4 नंबर सही हो जाएगा। और BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वाह संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरा करता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 70 में किया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृतियों का निर्वाह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो 2 नंबर सही है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह बताया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय के बारे में जानकारी दिया गया है। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। चलिए आगे है 22 नंबर, निम्न में कौन सा विकल्प असत्य यानी चारों में से कौन सा विकल्प है जो गलत है? यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना WC बनर्जी के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया, यह भी सही है। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और इसकी स्थापना 1866 में किया गया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रानाडे के द्वारा किया गया है, तो इसमें से 3 नंबर है गलत है। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन था? बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष है, 2 नंबर सही हो जाए, गिरीश चंद्र घोष। गांधी दास पैक्ट कब संपन्न हुआ? जो गांधी और दास पैक्ट है यह नवंबर 1924 में संपन्न हुआ था, 1 नंबर सही हो जाएगा। कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? 25 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साम्यवादी आंदोलन या फिर हम कम्युनिस्ट आंदोलन भी कह सकते हैं, कम्युनिस्ट नेताओं के विरुद्ध था, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। संगमनेर का युद्ध कब हुआ? संगमनेर का युद्ध 1679 ईस्वी में हुआ था, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे है 27 नंबर, मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? मंझी प्रथा का संबंध गुरु अमरदास जी से है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा, गुरु अमरदास। आगे है 28 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक था। तो ये देखते हैं ऑप्शन को अब। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था, तो यह तो नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1920 में हुआ, तो यह भी लॉर्ड रीडिंग के समय का नहीं है। 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी, तो 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट का वापसी जो था यह मार्च 1922 में रॉलेट एक्ट को वापस कर लिया गया था, तो यह जो है लॉर्ड रीडिंग के समय में कार्य है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। 1857 के क्रांति के समय गढ़मंडला जब्बलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन था? तो जब्बलपुर से नेतृत्वकर्ता का नाम हो जाएगा शंकर शाह, 4 नंबर सही हो जाएगा, शंकर शाह। आगे देखिए 30 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, वही अशोक के समय यह बढ़कर 5 हो गया था, तो इनमें से 5वां प्रांत कौन है? तो 5वां प्रांत हो जाएगा कलिंग, और कलिंग की राजधानी हो जाएगा तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली है, तो 4 नंबर 30 का सही है। आगे देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो इसमें से जो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है यह गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, तो 1 नंबर सही है।
मुढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशीय शासक भीम प्रथम के द्वारा किया गया था। भीम प्रथम के द्वारा किया गया, तो एक नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य यानी सही है? कथा सरित सागर की रचना क्षेमदेव किया, बिल्कुल गलत है। इसकी रचना सोमदेव के द्वारा किया गया है। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव के द्वारा किया गया। नीतिसार की रचना कामोदंग के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा किया गया, यह भी सही है। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने किया, बिल्कुल गलत है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। तो इसमें से आपका 2 और 3 दोनों आंसर सही है और 1 और 4 गलत है। देखिए इस सेट में कुछ आंसर गलत दिया गया है टाइपिंग की वजह से, तो हम उसका सही करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम अपने तरह से सही करने की बहुत कोशिश करते हैं। जैसे ये प्रश्न भी आपका टाइपिंग मिस्टेक है, गलत है। इसमें से बी और सी दोनों सही है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इसकी व्यापक जानकारी का स्रोत हमें जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित पुस्तक तारीख फिरोज शाही में मिलता है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही। और इसका लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्नलिखित में किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो बाबरनामा में मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया गया है। मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया गया है, तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, मेवाड़। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे 36 में प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? प्रभावी राजस्व घाटा लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 37 नंबर सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। गलत इसलिए है कि सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता था, बिल्कुल गलत है। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था और इसका जो विभाजन था वह अस्थावर और महासंघकी में हुआ था। अस्थावर और महासंघकी में किया गया था। और बौद्ध धर्म में जो दूसरा विभाजन हुआ था वह चौथे बौद्ध संगीति के अंतर्गत हुआ था, महायान और हीनयान में। महायान और हीनयान में किया गया, यानी 2 बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ है। पहला द्वितीय बौद्ध संगीति में और दूसरा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवर कश्मीर में हुआ था। आगे देखिए 39 नंबर रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हॉकी से हो जाएगा। 3 नंबर सही है, हॉकी। 40 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होगा, बिल्कुल सही है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होता है और 2 खिलाड़ी रिजर्व में रहता है। और कहीं आपका 6 भी खिलाड़ी आएगा तो 6 भी सही हो जाएगा, 8 भी सही होगा। ठीक है, तो इसको गलत नहीं बोलिएगा। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 10 नहीं बल्कि 12 होता है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होगा और वाटर पोलो में 7 हो जाएगा। तो इसमें से आपका 2 नंबर का मिलान गलत था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार हो जाएगा वर्षा हुआ तापमान। 4 नंबर सही है। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है। 1 नंबर हो जाएगा लद्दाख। यह एक प्रकार केंद्र शासित राज्य है। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करता है? ये जो लाखर जनजाति है यह मिजोरम के लुसाई पर्वत पर निवास करता है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा, मिजोरम के लुसाई पर्वत पर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका परसेंटेज हो जाएगा 89.96%। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.70%। असम का हो जाएगा 85.92%। ओडिशा का हो जाएगा 83.32%। तो 44 का 2 नंबर सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। आगे देखते हैं 45 नंबर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। 2 नंबर सही है। आगे 46 नंबर भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का नाम क्या है? तो 46 का 3 नंबर सही हो जाएगा INS अनवेश। INS अनवेश इसका सही आंसर है। आ गया 47 नंबर महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? खुली नाड़ी संबंधित तंत्र कॉकरोच में होता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कंकाल पेशी जो है यह एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो 4 नंबर सही है। आगे 50 नंबर
लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है, रक्त की कमी होता है, 2 नंबर सही है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वाशियोरक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। आगे देखते हैं 51 नंबर, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में 639 मांसपेशी होता है, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर, यामोत्तर की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है, 2 नंबर सही है। आगे 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे 54 नंबर, चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, 2 नंबर सही हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। आगे 55 नंबर, इसमें कहा गया है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। यदि वे क्या होगा तो विद्युत धारा नहीं बहेगा, तो उनका जो है विभव समान होने पर विद्युत धारा नहीं बहता है, 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 56 नंबर, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी जो रेडिएटर है वह किस नियम पर काम करता है? तो रेडिएटर जो है यह केवल संवहन के सिद्धांत पे काम करता है, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीसेप्टिक नहीं है? तो इसमें से एस्पिरिन जो है एंटीसेप्टिक नहीं है, बल्कि यह एक दर्द निवारक दवा है। 58 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में किसका विकल्प असत्य यानी गलत विकल्प को चुनना है? गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है, बिल्कुल सही है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है, यह भी सही है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस फैमिलरिज, बिल्कुल गलत है। फेलिस फैमिलरिज यह कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा, कुत्ता का फेलिस फैमिलरिज हो जाएगा, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका है और गाय का बोस इंडिकस हो जाएगा। और मेढक की अगर बात करें तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है, न कि फेलिस फैमिलरिज। आगे है 59 नंबर, सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, यह एक जीवाणु है, 1 नंबर हो जाएगा जीवाणु। आगे देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? तो मोनेरा जगत का कौन सा भाग नहीं है? तो आइए देखते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया आता है, आर्कीबैक्टीरिया आएगा, जीवाणु आएगा और नीलहरित शैवाल भी आता है। तो इसका कवक इसका नहीं होगा, तो 3 नंबर हो जाएगा कवक सही उत्तर है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? इसकी संकल्पना जोसेफ फोरियन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, जोसेफ फोरियन। निम्नलिखित में कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? तो सल्फर प्राप्त करने का जो विधि हो जाएगा वह है फ्रॉस विधि, 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे 63 नंबर, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वह उष्मागतिकी के दूसरे नियम पे काम करता है, उष्मागतिकी के दूसरे नियम पे काम करता है, तो 1 नंबर सही है। और अगर आप इसके गूगल पर सर्च मारिएगा तो वहाँ वाष्पीकरण देगा, तो वह भी सही है। और यह उष्मागतिकी के दूसरे नियम पे काम करता है, तो यह भी सही है, तो 1 नंबर सही है। आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है और फिर उसका बोलते हैं कि ऑप्शन में कि आंसर गलत दिया गया, जो कि गलत नहीं रहता है। आगे देखिए 64 नंबर, पाई मेसोन पर कौन सा आवेश होता है? तो पाई मेसोन पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चार्ज होता है, 3 नंबर सही है। आगे देखिए कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है, और इसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण का उत्सर्जन से संभारिक बनता है? तो बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक बनता है, 2 नंबर सही हो जाएगा। क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो मिथाइल ऑरेंज पीला रंग में परिवर्तित होता है, 2 नंबर सही हो जाएगा। नाइट्र किस धातु का अयस्क है? नाइट्र किसका अयस्क है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। नाइट्र पोटेशियम का अयस्क है। आगे देखिए 69 में कहा गया है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में दिया गया था। किस कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में दिया गया था, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे है 70 नंबर, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था, 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? इसका गठन एम एन रॉय के द्वारा किया गया था, तो 2 नंबर सही है। और एम एन रॉय का पूरा नाम हो जाएगा
मानवेंद्र नाथ रॉय। आगे देखिए 72 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। बोल्शेविक का यह विश्वास था कि जार के रूप जैसा दमनात्मक समाज में पार्टी के अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बोल्शेवी का यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखना चाहिए। तो ये दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो 3 नंबर सही है। आगे देखते हैं 73 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति के 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? एफिल टावर का निर्माण 1889 में किया गया था। 1 नंबर सही है। और एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है और इसका निर्माण 1887 से लेके 1889 के बीच में हुआ और यह 89 में काम पूरा हो गया था। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो उस क्रांतिकारी का नाम हो जाएगा फिदेल कास्ट्रो। 4 नंबर सही हो जाएगा, फिदेल कास्ट्रो। और फिदेल कास्ट्रो 1959 से लेकर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री भी रहा। अगला क्वेश्चन कहा गया 75 में कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांस नृत्य को चेराव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। और यह जो बांस नृत्य है या चेराव नृत्य यह मिजोरम का नृत्य है, तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। और देखिए इसका जो आंसर है सेट में आपको अगर देखिएगा तो इसका 1 नंबर दिया गया जो बिल्कुल गलत है। थांगटा यह एक प्रकार का मणिपुर का मार्शल आर्ट है। आगे देखिए 76 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? सुरुई लिली महोत्सव प्रतिवर्ष मणिपुर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह 4 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। सुरुई लिली मणिपुर का राजकीय फूल भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए 77 कि किस व्यक्ति को भारत की गजल क्वीन कहा जाता है और जिसे वर्ष 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर सही आंसर है। आगे देखिए 78 नंबर, अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में किस लिपि से विकसित हुआ है? तो अधिकांश भारतीय लिपियां ब्राह्मणी लिपि से ही विकसित हुआ है। तो 2 नंबर सही है। आगे 79 नंबर, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सतत विकास से था। तो 3 नंबर सही हो जाएगा, सतत विकास। आगे देखिए 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पादन गणना करने की विधि नहीं है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ से मान लागत विधि। हाथ से मान लागत विधि 2 नंबर सही है। 81 का देखिएगा, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और यह उपाध्यक्ष के पद पर 1953 से लेकर के 1963 तक अपने पद पे बने रहे। आगे देखिए 82 नंबर में, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया था? मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत 2013 में किया गया। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे 83 नंबर, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना जाता है। आगे देखिए 84 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा फोल्डर डिलीट ईमेल को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डिलीट ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रैश फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, ट्रैश फोल्डर। आगे देखिए 85 नंबर में, रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? तो यह चीन का मुद्रा है। 2 नंबर सही हो जाएगा, चीन। आगे 86 नंबर में, किस देश में पिरामिड को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है? तो पिरामिड को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिस्र में दिया गया है। 4 नंबर सही हो जाएगा, मिस्र। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक खसावा जाधव के द्वारा 1952 में जीत लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और यह 1952 में कांस्य पदक जीते थे। चलिए आगे 88 नंबर, इसमें मिलान करना है कि एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस है। आगे है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। आसियान का मुख्यालय जकार्ता जो इंडोनेशिया में है। तो आपका इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। आगे देखिए 89 नंबर में, भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था। 1 नंबर सही हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि भारत के आजादी के समय यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम भारत में आजाद हिंद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, लेकिन उसी समय बिहार के भागलपुर में इसका गठन सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था। तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं है। आगे है 90 नंबर, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के
स्वतंत्रता सेनानी थी, तो यह पटना की थी, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे है 91 नंबर कि निम्नलिखित में किस वर्ष छपरा को अपराध जिला घोषित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में छपरा को आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था, तो 91 का 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे है 92 नंबर, मैथिली भाषा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। मैथिली भाषा का जनक विद्यापति को कहा जाता है, तो 1 नंबर सही है। और इन्हें मैथिली भाषा का आदि कवि भी कहा जाता है। कोहिरा बांध कहाँ स्थित है। कोहिरा बांध बिहार के कैमूर जिला में स्थित है, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर, भारत के कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता है। चलिए देखते हैं हम 94 नंबर को, भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता है। तो भारत ने 13 साल बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता है, 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है। तो इसका आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में करने का फैसला किया गया है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 96 नंबर, चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। थारिस ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। 97 नंबर देखिएगा, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह भारत के लद्दाख में स्थित है, 2 नंबर सही हो जाएगा, भारत के लद्दाख। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है। तो यह एक प्रकार का मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था। तो इसका प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हो जाएगा, 1 नंबर सही है, कार्ल मार्क्स। अगला देखिए 100 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न, बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास करने को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई, तो उस व्यक्ति का नाम था बतख मियां, 2 नंबर सही है। बतख मियां ने 1917 में महात्मा गांधी को जान बचाया था, तो 2 नंबर इसका सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर सेट नंबर 54 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।